हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे खास चीज क्या है? बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल पूछा सर कि हम ट्वेल्थ के बाद क्या करें। ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ये बहुत बड़ा सवाल है हर स्टूडेंट्स के लिए, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हर बच्चे को अपने करियर के बारे में एक चिंता होती है। बहुत सारे बच्चों का ये जो डाउट था, ये जो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर ट्वेल्थ के बाद क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि हमने सुना है ज्यादातर ग्रेजुएशन ही चाहिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया कि ट्वेल्थ के बाद में भी कई सारे जॉब्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेटर हैं, और आप चाहो तो ट्वेल्थ के बाद में भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो और ग्रेजुएशन से पहले पहले तक आप कोई ना कोई एक एग्जाम निकाल ही लोगे। तो बात यह है कि वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं। अच्छा, कुछ लोगों के डाउट ये भी थे कि क्या सर हम ट्वेल्थ के बाद हम लोग एसएससी के साथ साथ क्या हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज का मेरा जो पहला लेक्चर जो है दोस्तों, ये जो लेक्चर जो पूरा डिपेंड है वो है आपका एसएससी और यूपीएससी। एसएससी, आज मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि ट्वेल्थ के बाद क्या क्या ऑप्शन है एक बच्चे के पास कि वो ट्वेल्थ के बाद एसएससी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अब ट्वेल्थ के बाद के लिए मैं आपके बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा जो ट्वेल्थ के बाद वाले वीडियो होंगे। तो ये पहला लेक्चर है जिसमें आप ट्वेल्थ के बाद क्या कर सकते हैं। तो आज का जो पूरा फोकस होगा वो ये होगा कि एसएससी और यूपीएससी, ठीक है, एसएससी और यूपीएससी की तैयारी क्या साथ साथ हो सकती है, और हम लोगों के पास ट्वेल्थ के बाद क्या ऑप्शंस हैं, 18 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद में क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो आज सारे सवालों का जवाब लेकर ये वीडियो लेकर मैं आया हूं। मेरा नाम प्रकाश पालीवाल है और आपका स्वागत है रामा कोचिंग के यूट्यूब चैनल में, और आप यहां से पूरा का पूरा चीज समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम तैयारी करें। चलिए, तो बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी और एसएससी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो तो मैं आप लोगों को बाद में बता ही दूंगा, लेकिन ट्वेल्थ के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ट्वेल्थ के बाद कैसे आप एसएससी की तैयारी पहले करें, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करें। देखिए, चलो तो ध्यान से समझते हैं। मान के चलिए कि आप 12वीं पास हुए हैं, ट्वेल्थ पास हुए हैं आप। अब ट्वेल्थ पास होने के बाद क्या हुआ कि अब आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतने पैसे नहीं है, बस मैं 12वीं के बाद जल्दी से जल्दी जॉब लग जाऊं, मेरी जॉब लग जाए और उसके बाद में फिर मैं अपने पैसों से यूपीएससी की तैयारी करूं। ये बहुत बेहतरीन फैसला है। ठीक है, मतलब जैसे आप ट्वेल्थ पास हुए, ट्वेल्थ पास होने के बाद 18 साल के आपकी एज कंप्लीट हो गई, अब आप एसएससी की तैयारी करें। एसएससी में आज आपके सामने मैं 3 ऑप्शन रखूंगा। ठीक है, 3 ऑप्शन जो है ये कौन कौन से हैं, तो देखिए सब लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। पहला है आपका एसएससी एमटीएस। क्या है आपका? एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस जो है इसमें आपका क्या होता है देखेंगे। एसएससी एमटीएस जो है ये एक एग्जाम है जो 10th पास निकलता है। एक है एसएससी सीएचएसएल और एक है आपका एसएससी का कांस्टेबल जीडी वाला। ये 3 एग्जाम जो दोस्त आप देंगे, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो 3 एग्जाम है, ठीक है, ये जो 3 एग्जाम होंगे आपके एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी कांस्टेबल जीडी, ये पूरा 10th और 12th पास पे ही निकलता है। 10th और 12th पास पे आप ये 3 एग्जाम दे सकते हैं। हम एक एक करके इन सारे एग्जाम्स के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे। और आप चाहो तो 12th या 10th के बाद, ठीक है, जैसे ही आपकी एज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है 18 साल, तो 10th और 12th के बेस पर आप चाहो तो ये 3 एग्जाम निकालकर जॉब पा सकते हो भारत सरकार की। उसके बाद 12th से लेकर ग्रेजुएशन तक के बीच में आप चाहो तो 3 साल तक, ठीक है, यूपीएससी के लिए आगे चल के आप तैयारी कर सकते हो। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप पहले एसएससी के 3 एग्जाम में से कोई भी एक एग्जाम क्रैक कर लो और उसके बाद में ग्रेजुएशन तक आप अपना पूरा यूपीएससी की तैयारी करते रहिए और बाद में आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए। यूपीएससी का एग्जाम आप जैसे ही दे देंगे उसके बाद में क्या होगा कि आप आईएएस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। मैं ऐसे 1-2 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जिसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एसएससी निकाल कर भी कई लोगों ने बाद में यूपीएससी की तैयारी की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं एसएससी एमटीएस के ऊपर। किसके ऊपर पहुंचते हैं दोस्तों? एमटीएस के ऊपर पहुंचते हैं। एमटीएस जो है वो आपका 10th-12th बेस पर निकलने वाला एक एग्जाम है जिसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब भारत सरकार के अंदर आप लोग देखते होंगे कि जो अपना जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस हो गया है, भारत सरकार के कई सारे ऑफिस होते हैं, तो उनके ऑफिस में क्या होते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की जरूरत होती है। मतलब अलग अलग टाइप के क्लर्क हो गए या छोटे मोटे काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत होती है। इनका टाइमिंग क्या होता है, देखिए आप बढ़िया मस्त गए, आपको नौकरी कहीं भी मिल सकती है। जैसे हमारे यहाँ से हमारे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए एमटीएस में,
किसी को जैसे एक जने को तो जगदलपुर में यही छत्तीसगढ़ में ही नौकरी मिल गई। ज्यादातर लोगों को छत्तीसगढ़ में मिल जाता है, पर नहीं भी मिलता तो आपको बाहर नौकरी मिलती है। तो बाहर भी अगर आपको नौकरी मिली तो आपकी नौकरी का टाइमिंग लगभग 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, 10 से लेकर 6 बजे तक रहता है। तो इधर आपके पास में मॉर्निंग में और इवनिंग में काफी टाइम बच जाता है कि आप 3 साल तक या बचे हुए टाइम तक, जब तक आपका ग्रेजुएशन नहीं हो जाता तब तक आप आराम से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपको अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने खर्चों से खुद यूपीएससी के क्या कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। और ये बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। अब कई भी लोग होते हैं कि सर नहीं, हमारे घर वाले पढ़ाने को तैयार हैं, तो हम क्या है कि हम 3 साल तक यूपीएससी की तैयारी करेंगे। लेकिन अगर आपका पहले से ही जॉब लग जाए तो आपका एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि आप पहले से ही आपका फाउंडेशन मजबूत कर देगा कौन, एसएससी। अब एसएससी अगर फाउंडेशन मजबूत कर देगा, जैसे एसएससी एमटीएस की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एसएससी एमटीएस जैसे ये एग्जाम है, अगर आपका इससे बेस मजबूत हो गया तो उसके बाद में फिर आपको यूपीएससी करने के लिए अब आप जाएंगे तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज एसएससी एमटीएस के बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर एसएससी सीएचएसएल के बारे में, फिर एसएससी जीडी के बारे में। तो अभी एसएससी एमटीएस के बारे में देखिए, एसएससी एमटीएस जो है 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में मैंने यहाँ पे हाईलाइट निकाल दिया है। ये हर साल निकलता है। कौन लेता है ये एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम एसएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसएससी। एग्जाम का नेम है एसएससी एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ 2023। कैटेगरी क्या है, सिलेबस वाइज पढ़ाते हैं, सिलेबस वाइज होता है। एग्जाम डेट ये दिया हुआ है सितंबर में, लगभग हर साल सितंबर के मंथ में ये एग्जाम होता है। जून जुलाई में फॉर्म आता है। आप लोग एक कॉपी लेके पेन लेके बैठे रहिए, ठीक है, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो सितंबर 2023 में फॉर्म आएगा, ठीक है, सॉरी जून जुलाई में फॉर्म आता है, सितंबर में एग्जाम होता है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, पहले कंप्यूटर में ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको एक सेंटर हॉल मिलेगा और सेंटर हॉल में आपको कंप्यूटर में बैठकर ये टेस्ट देना है। इसमें कभी कभी हवलदार की वैकेंसी निकलती है, कभी कभी पुलिस वालों की भी वैकेंसी निकली है। तो उसके लिए एक फिजिकल टेस्ट होता है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है दोस्त। ओनली द पोस्ट ऑफ हवलदार, हवलदार के लिए अगर एमटीएस में हवलदार की पोस्ट, हवलदार जैसे होता है ना दिल्ली पुलिस में हवलदार, हवलदार आप लोग देखे होंगे, उस टाइप का पोस्ट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं टोटल 90। कितने होते हैं दोस्त, 90 क्वेश्चन होते हैं उसमें। हर क्वेश्चन जो होता है 3 नंबर का, 9 या 27, 270 नंबर का आपका क्या होगा, पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग जो होती है, सेशन 1 में नो नेगेटिव मार्किंग है और सेशन 2 में मार्क डिडक्शन हो जाता है। और आपका जो फॉर्म आएगा वो यहां से आपको इस लिंक से भरना होगा, ssc.nic.in। आपको पूरा डिटेल बता दूंगा, इसमें से कुछ चीजें आपको शुरू में समझ में नहीं आ रही होंगी, पर चिंता मत कीजिए, आगे चल के आप वीडियो पूरा देखिएगा, बस स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो दिक्कत होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये तो ठीक है, ये सब तो आता है, आप बता भी दे रहे हैं, ये तो हमको भी पता चल जाएगा। लेकिन सर एक बात बताइए, जैसे मान के चलिए नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम का, तो हमें पता कैसे चलेगा कि सर फॉर्म आया है, वैकेंसी आई है। देखिए यहाँ तो मैंने बता दिया कि सितंबर मंथ के या जून जुलाई के आसपास आता है, कभी कभी 1-2 महीने आगे पीछे भी हो जाए। तो आप कुछ नहीं है, आप रामा कोचिंग का यूट्यूब चैनल, रामा कोचिंग का इंस्टाग्राम और उसका टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जैसी वैकेंसी आती है हम लोग पूरे के पूरे इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह पे पोस्ट कर देते हैं। मैं एक वीडियो भी बना के डाल देता हूँ कि भाई एसएससी की वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म भर दीजिए। तो होता क्या है दोस्तों कि आपको नोटिफिकेशन आराम से पता चल जाएगा। आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ, ठीक है, और आपको फॉलो करते रहिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वैकेंसी कब आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न कैसा है। द एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल एग्जाम पैटर्न हैज चेंज्ड फॉर 2023। मतलब इस साल 2023 में इसका पैटर्न क्या किया गया है, चेंज किया गया है। अच्छा, हर साल चेंज नहीं होता, पैटर्न हर साल चेंज नहीं होता। अभी जो चेंज हुआ है तो आप समझ लीजिए 10-12 साल तक वही रहने वाला है। 10-12 साल मतलब उतना भी नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तो है, 7-8 साल तक तो कुछ नहीं बदलने वाला। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर 270 मार्क्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, आपको कंप्यूटर में बैठ के देना पड़ेगा। एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर 25 साल तक का कोई भी कैंडिडेट इसमें क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो इसमें इतनी सोचने की जरूरत आपको नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या होती है, देखिए क्वालिफिकेशन को मैं आपको समझा देता हूँ। आपको खाली 10th पास होना चाहिए, 10th पास बस हो आप। एग्जाम फीस मात्र 100 रुपए लगती है, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है। ए टोटल नंबर ऑफ 90 क्वेश्चंस आ रहा, टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सेशन 1 में। सेशन 1 सेशन 2 आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। द टायर 1 सेशन 1 carries a total 120 marks and the SSC MTS Tier 2
कैरीज ऑफ टोटल 140 मार्क्स। तो 140 नंबर का आपका यहाँ पे सेकंड स्टेज होगा और 120 मार्क्स, मतलब 2 स्टेज में आपको पेपर देने हैं। सेकंड स्टेज किसके लिए होगा? सेकंड स्टेज होगा फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट मतलब जैसे हवलदार का फॉर्म है तो आपको रनिंग और चेस्ट ना मापना, या दौड़ वौड़ भी हो सकती है, या फिर नॉर्मल स्टाफ के लिए है तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको बस ऐसे एक छोटा इंटरव्यू लेंगे और आपसे कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक जानकारी है कि नहीं है आपको, बस यही जब पूछेंगे। तो वो होगा 140 नंबर का। पहला वाला जो होगा 120 नंबर का। डिटेल पे हम आगे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेशन 1, अब तो आपको समझ में आ गया सेशन 1 सेशन 2 किसको बोलते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। सेशन 1 जो है इसमें क्या होता है, पहला देखेंगे मैथ्स आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स एबिलिटी, ये है मैथ्स। मैथ्स है दोस्तों, ये मैथ्स ना, कई लोग इसको समझ नहीं पाते, हिंदी वाले अगर देख रहे होंगे तो कंफ्यूज ना हो, ये मैथ्स है। मैथ्स जो होता है टोटल क्वेश्चन 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल 60 मार्क के, तो 20 तिया 60 हो गया। फिर रीजनिंग जो है वो होता है 20 तिया 60, तो ये क्या हो गया 60-60, तो 60-60 टोटल कितना हो गया दोस्तों आपका 120 नंबर का। क्या होता है 120 नंबर का, ठीक है। तो 120 नंबर का आपका ये क्या हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 2 जो होता है दोस्त, ये क्या होता है आपका, ध्यान से समझेंगे सब लोग, ये होता है जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 3 नंबर का एक क्वेश्चन तो 75, इंग्लिश 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का तो 75 और 75 ये हो जाता है टोटल आपका 150। कितना हो जाता है 150, तो ये 150 प्लस 120 ये कितना हो गया दोस्तों आपका ये हो गया 270। कितना हो गया 270। अब आप एक चीज याद रखिएगा, सेशन 1 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सेशन 2 में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ये जो 150 क्वेश्चन है इसमें अगर आपका जितना गलत होगा आपका 1 नंबर कट जाएगा। जैसे आपने 150 में 150 बनाया, पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मतलब 150 नंबर के 25-25 50 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ देखिए 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल मिला के 150 हुआ। तो 150 में मान के चलिए आपने 25-25 50 में से आपने मान के चलिए 30 क्वेश्चन सही कर दिए, तो 30 क्वेश्चन का 30 तिया 90 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कितना नंबर मिल जाएगा 90। लेकिन अगर मान के चलिए कि आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, तो आपके 20 नंबर कट जाएंगे, ठीक है, सिर्फ 20 नंबर, 20 तिया 60 नंबर नहीं कटेंगे। तो 90 में 20 गया तो कितना बचता है दोस्तों आपका 70। कितना बचेगा 70 बच जाएगा, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिएगा कि ये है नेगेटिव मार्किंग का पूरा असर, ठीक है। अब देखेंगे जैसे मान के चलिए आपका ये वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये है सेकंड वाले के लिए। तो सेशन 2 में आपका माइनस मार्किंग है, लेकिन अगर आप सेशन 1 में जाते हैं, ये जो 20-20 क्वेश्चन वाले जो हैं इसमें आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ध्यान से आप समझेंगे, सेशन 2 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर ही आपके, अगर आप इसे क्लियर करोगे, मतलब इस 150 नंबर में, इस 150 नंबर में आप ध्यान से समझिए, इस 150 नंबर में आप जो नंबर लाएंगे इसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ये वाला जो सेक्शन है ये आपके सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये खाली क्वालिफाई है। मतलब आपका जो 2 पेपर होगा 20-20 क्वेश्चन वाला, इसके लिए ये जो 20-20 क्वेश्चन वाले ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब है इसमें आपको सिर्फ पास होना है, इसका नंबर नहीं जोड़ेगा, नंबर तो आपके 150 के हिसाब से काउंट होंगे, और दोनों के लिए आपको 45 मिनट और 45 मिनट मिलेंगे। 45 मिनट इसके लिए, 45 मिनट इसके लिए, तो 45-45 कितना हो गया 90 मिनट, लेकिन अलग अलग, ठीक है। दो बार पे पेपर होगा, ठीक है। पहले ये पे एग्जाम होगा, उसके बाद ये वाला एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें रिलेटेड कोई भी डाउट होना तो देखिए वीडियोस में तो मैं आपसे डाउट पूछ नहीं पाऊंगा, तो आराम से आप क्या करना, आप कॉल लगा के मुझसे बात करना, तो मैं आराम से आपको ना इस बारे में और समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अब आता है एसएससी सीएचएसएल के ऊपर। एसएससी सीएचएसएल का क्या है, एसएससी सीएचएसएल में देखिए, पहला देखिए सीएचएसएल जो है ये थोड़ा अलग है। एसएससी सीएचएसएल में 2 एग्जाम होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं 2। एमटीएस में भी 2 हैं, पर पहला वाला पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सेकंड वाले में तो फिजिकल टेस्ट हो जाता है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। एज पर द चेंज एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न, 2023 में इसका भी पैटर्न क्या कर दिया गया है, अब चेंज कर दिया गया है, ठीक है। 2 different phases which a candidate is required to clear in orders get selected in various posts in government offices. एसएससी सीएचएसएल टायर 1 एग्जाम और टायर 2, इसमें 2 एग्जाम होते हैं। टायर 2 मतलब प्रीलिम्स और मेंस समझ लीजिए, पहला एग्जाम निकालना है टायर 1 और दूसरा एग्जाम, मतलब आपको अगर एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। क्या होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसका मतलब क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का मतलब है इसमें आपको 10th 12th पास दोनों मांगता है, 12th पास भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए टायर 1 जो है दोस्तों, टायर 1 जो है वो किस टाइप का होता है, आपका ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू टाइप का, ठीक है, क्या होता है आपका एमसीक्यू टाइप का होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होता है। और टायर 2 का जो एग्जाम होता है ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, एमसीक्यू होता है, ठीक है, कंप्यूटर में बैठ के देना है, स्किल टेस्ट भी होता है, टाइपिंग टेस्ट भी होता है। टायर 2 will include 3 sections having 2 modules each, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन, ठीक है, 2 टायर में होगा। आगे देखते हैं, देखिए जैसे टायर 1 को देखते हैं, पहला एग्जाम, जैसे आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में आपका एक एग्जाम होगा, तो पहला एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर दूसरा एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए टायर 1 के एग्जाम में क्या होता है, प्लीज नोट द टोटल ड्यूरेशन टायर 1 इन 60 मिनट, ये टोटल 60 मिनट का एक पेपर होता है, ठीक है, 80 मिनट फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चों को दिया जाता है। इसमें देखिए रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके का 25 क्वेश्चन आएगा, मैथ्स 25 नंबर का होगा और इंग्लिश 25 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो 50-50 मिला के 200 नंबर का क्या हो गया टायर 1। इन 200 नंबर में आपने टोटल मान के चलिए नंबर लाए, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ऊपर देख लेंगे दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है 0.50। 0.50 मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे एक नंबर कट जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉरी 2 क्वेश्चन गलत होने पे एक नंबर कट जाएगा, 2 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका एक नंबर क्या हो जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं, टायर 1 निकाल लेने के बाद में, जैसे आप 200 नंबर में बहुत अच्छा नंबर लाए, आपका टायर 1 निकल गया, तो टायर 1 निकलने के बाद में लगभग आपको 1-1.5 महीने बाद टायर 2 का एग्जाम होगा। तो टायर 2 कैसा होता है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए टायर 2 का जो एग्जाम है वो थोड़ा ज्यादा हार्ड है। 2023 में पहली बार ये पैटर्न चेंज हुआ है, पहले ऐसे नहीं था, पहले थोड़ा अलग था। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क, इसमें भी 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग है, मतलब आपको 1 नंबर कटेगा। उसमें क्या था कि 2 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कट रहा था, पर यहां पर 1 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटेगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन ओवरऑल आप बस ये वीडियो किस लिए देख रहे हैं, आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको ओवरऑल एक मोटा मोटी समझ में आ जाए कि क्या क्या है, क्या पूरा सिस्टम। तो देखिए सेशन 1, यहाँ पे भी सेशन 2 सेशन में बटा हुआ है। सेशन 1 ये एक साथ पेपर होगा, 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा इकट्ठा आपको, ये सब अलग अलग नहीं है, सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3 ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही पेपर है, ये एक ही पेपर होगा, ठीक है। बस एक ऑनलाइन है तो 1 घंटे बाद ये दोनों सेक्शन बंद हो जाएंगे, ठीक है, फिर 1 घंटे तक ये दोनों सेक्शन चालू रहेंगे, तो ये दोनों चलता रहेगा, फिर लास्ट में आएगा सेशन 3। तो 2 घंटा 15 मिनट, देखिए 1 घंटा और 15 मिनट एक साथ आपको 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। आप कंप्यूटर के सामने 2 घंटा 15 मिनट बैठोगे, 1 घंटे तक ये वाला फाइल खुला रहेगा। जैसे मैथ्स 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, इंग्लिश 40 क्वेश्चन, और देखिए तो 30-30 60 और 40 100, ठीक है। देखिए 30-30 60 सॉरी ये देखिए 30-30 60 है, 60 हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर का ये हो गया। फिर आपका जैसे ही ये वाला आपने 180 यहाँ 1 घंटा कंप्लीट हुआ आपका, वहां ये दोनों सेक्शन बंद हो जाएंगे। अब आपके सामने इंग्लिश वाला और जीके वाला सेक्शन खुलेगा। इंग्लिश और जीके वाले क्वेश्चन में देखेंगे 40 और 20 60 और हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल हो गया 180। फिर 1 घंटे बाद ये भी बंद हो जाएगा, फिर आपका खुलेगा मॉड्यूल 1, ठीक है, सेशन 3। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे और इसमें मात्र आपको 15 मिनट ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो 15 तिया 45, ठीक है। तो कुल मिलाकर 180, कुल मिलाकर हो गए 405, कितने हो गए 180 कितने हो गए 360 और 45, 405 नंबर, 405। और फिर इधर आपका देखिए ये जो नंबर है ये यहाँ पर डिसाइडेड नहीं होते, 15 नंबर के भी होते हैं कभी कभी। तो सेशन 3 में सेशन 2 ये पेपर अलग होगा, लेकिन शायद उसी दिन ही होगा, शायद नहीं उसी दिन ही होगा। ये पेपर मान के चलिए आपका सुबह 10 बजे से, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं ना मैं, कई लोग बोलेंगे कि सर ऐसे नहीं होता है, मैं बोल रहा हूं सुबह 10 बजे से 12 बजे होगा, तो ये समझ लीजिए 3 से 5 बजे तक हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, 2 घंटे का गैप रहेगा और 3 से 5 में ये हो जाएगा, 10 से 12 में ये हो जाएगा, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। सेशन 3 में क्या होगा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट मतलब सीएचएसएल में काम होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। देखिए 2 पोस्ट निकलती है, कितनी पोस्ट निकलती है, 2 पोस्ट। सीएचएसएल में 2 पोस्ट होती है, पहला होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्या होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। टाइपिंग वाइपिंग तो बुलाएंगे ना, अब भाई आपसे डाटा एंट्री करवाएंगे कंप्यूटर में, तो डाटा एंट्री मतलब टाइपिंग टेस्ट करवाएंगे। दूसरा होता है एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क का मतलब क्या होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क का मतलब होता है यार दोस्त कि इसमें क्या होता है, क्लर्क की जरूरत होती है ऑफिस में बैठने के लिए, जो बाबू बाबू नहीं होते, जो बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में दफ्तर में काम करने के लिए बाबू लोग की जरूरत होती है, तो ये एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो देखिए स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, पार्ट ए जो स्किल टेस्ट होगा वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होगा, और टाइपिंग टेस्ट जो होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट का मतलब वो
आपको स्पीड देखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में आप कितना स्पीड से टाइपिंग कर पाते हो। और दूसरा टाइपिंग टेस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। टाइपिंग टेस्ट मतलब कंप्यूटर में टाइपिंग करवाएंगे आपसे और स्पीड देखेंगे। लेकिन ऊपर वाले में स्किल टेस्ट और नीचे वाले का जो टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट दोनों ही अलग अलग तरीकों से होगा, लेकिन ये दोनों टाइपिंग के थ्रू ही होगा। कंप्यूटर में टाइप करवाएंगे हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, उस टाइप का। ठीक है, इसके लिए आपको ज्यादा नहीं 15 और 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट किसके लिए? डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और क्लर्क के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट में चेक कर लेंगे कि आपकी स्पीड कितनी है। 10 मिनट बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये टायर 2, अगर आप इसका एग्जाम निकाल लोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। तो एसएससी सीएचएसएल में 2 फेस होते हैं और एसएससी एमटीएस में 2 फेस होते हैं। पहला फेस आपको जो मैंने बताया था 150 नंबर का, ठीक है, वो वाला। और दूसरा जो है दोस्त, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो इन दोनों में तो बेझिझक बात करिएगा। ठीक है, अगला आता है दोस्त एसएससी कांस्टेबल जीडी। एसएससी कांस्टेबल जीडी, कई लोगों ने कहा कि सर बनना तो जाना है तो पुलिस में ही जाना है, नहीं तो जाना ही नहीं है। तो देखो भाई, कई लोगों को बनना है आईपीएस। अब कोई बोलेगा सर हमको जनरल ड्यूटी क्यों बता रहे हो, कांस्टेबल क्यों बता रहे हो? देखो कांस्टेबल जो बात है ना दोस्त, कांस्टेबल ये मत सोचो आप बोल रहे हो कि 12th के बाद सर मुझे कोई जॉब चाहिए। क्या चाहिए? 12th के बाद मुझे क्या चाहिए? कोई जॉब चाहिए। तो 12th के बाद जब आपको कोई जॉब चाहिए तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसएससी जीडी। एसएससी में आप एसएसबी, सीआईएसएफ, ठीक है, आपका बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ हो गया, एनआईए हो गया, ठीक है, सीआरपीएफ, ठीक है, और बहुत सारे असम राइफल्स, जितना भी आपने सुना होगा, इन सब में कांस्टेबल के लिए क्या निकलती है? भर्ती निकलती है। कांस्टेबल में जब आपकी भर्ती निकली एसएससी कांस्टेबल, तो कांस्टेबल में आप जैसे पूरा 12th पास आप हो गए और उसके बाद में 12th पास होने के बाद में आप पुलिस की तैयारी करें, मतलब आप जीडी बन गए। क्या बन गए? जीडी। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल मतलब सिपाही। ठीक है, अब आप सिपाही रहते रहते ही आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो कोई बोलेगा सर इतना टाइम मिलता है? बिल्कुल टाइम मिलता है। समझ में आया दोस्तों? सबको टाइम मिलता है। देखिए इसमें क्या होता है, आपका कुछ नहीं है, पार्ट ए है। इसमें क्या होता है? रीजनिंग 25, जीके 25, मैथ्स 25 और इंग्लिश 25, 25 100 क्वेश्चन हुए। और कोकल मिला के जो 100 नंबर का ही क्या हो गया? आपका नंबर हो गया। इसमें जीडी में 100 में से 100 नंबर भी 100 होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 नंबर का। यहाँ 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, टोटल मिलाकर 90 मिनट मिलेगा। 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 1.5 घंटे में आप बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो? तैयारी कर सकते हो। तो 90 मिनट ये हो गया। अब देखिए 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन है, आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगला ये जो बंदा है, देखिए कौन है? ट्रू इंस्पिरेशन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से सीधे बने दिल्ली पुलिस में एसीपी। ठीक है, यह है फिरोज आलम, आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, ये क्या थे आपके? पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बने, कांस्टेबल से इन्होंने अपनी पूरी तैयारी चालू की और क्या बने? आईपीएस बने। जिन लोगों को पुलिस में इंटरेस्ट है और वो आईपीएस बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, आईजी बनना चाहते हैं, एएसपी बनना चाहते हैं, जो भी आपका सपना होगा दोस्त, आप सब बन सकते हो। पर बात यही है कि आपको क्या करना है, कि शानदार तरीके से क्या करना है? काम करना है। देखिए कुल मिलाकर मैं आपको बताता हूँ, आज मैंने आपके सामने 3 ऑप्शन रखे। 12वीं के बाद क्या? तो पहले एमटीएस, सीएचएसएल और जीडी। पुलिस में जिसका इंटरेस्ट है वो जीडी दिलाए, और जिसको नॉर्मल डेस्क जॉब चाहिए, ऑफिस में रह के काम करना है, तो आप बेझिझक क्या करें? सीएचएसएल और एमटीएस दिलाइए। एमटीएस दिलाने के बाद में 12वीं के बाद में आपकी जॉब लगी और फिर 3 साल तक आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं है, आप 12th के साथ साथ भी चाहो तो एमटीएस की तैयारी कर सकते हो, सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हो। अगर आप 12th के साथ तैयारी करोगे, सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप 12th के साथ तैयारी करते हो तो इसके साथ बेनिफिट ये होगा कि आपका फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर तक जॉब लग जाएगी। और अगर आप फर्स्ट ईयर से तैयारी करना चालू करते हो तो हो सकता है फाइनल ईयर तक जॉब लगे। तो बात यही है कि आप इस पद पर रहते हुए भी क्या कर सकते हो? तैयारी कर सकते हो। तो मेरी बात माने, सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करें दोस्त, लगातार मेहनत करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पक्का मेहनत है और सब निकलता है। ठीक है, ये सब फालतू बातें हैं। कई लोग कहते हैं सर जनरल कैटेगरी है, मेरा होगा नहीं होगा, ये सब फालतू बातें हैं। सब होता है, बस इंसान को उसी लगन के साथ क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर आप समझ पाएंगे कि आज जो मैंने बताया, अब मैं आपको जो वीडियो बना के दूंगा, अगला वीडियो जो मेरा होगा, ठीक है, वो होगा आपका किसके बाद? रेलवेज के ऊपर। 12th के बाद रेलवेज में क्या क्या ऑप्शन है? ठीक है, रेलवेज में आपका क्या क्या ऑप्शन है कि हम लोग सर रेलवेज की तैयारी कर सकते हैं क्या 12th के बाद, और मैं बाद में यूपीएससी की तैयारी करना चाहूँ तो रेलवे की तैयारी करते करते आप देखिए इसमें भी ऑप्शन है 10th और 12th के बाद। कौन से दोस्तों? 10th और 12th के बाद आप रेलवेज की तैयारी कर सकते हैं। आज मैंने एसएससी के बारे में बता दिया कि 10th और 12th के बाद एसएससी में क्या ऑप्शन है, और अभी मैंने आप अगला जो वीडियो होगा वो आपके रेलवेज के लिए होगा। तो उसके लिए आपको रामा कोचिंग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस, एग्जाम के नोटिफिकेशंस, कौन से एग्जाम कब आ रहे हैं,
और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। हो सकता है कि आप एक 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको शुरू शुरू में ये प्रॉब्लम हो कि आपको समझ में ना आए भाई कि ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई डाउट नहीं है, आप आइए रामा कोचिंग विजिट करें और फिर यहाँ पर आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।